और प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में बड़ी सफलता। पेपर लीक प्रकरण के सरगना भूपेंद्र सारण को दबोचा गया है। एसओजी ने बैंगलोर एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण को दस्तयाब किया है और भूपेंद्र सारण पर था 1 लाख का इनाम। और हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एसओजी के हत्थे अब भूपेंद्र सारण चढ़ गया है, आपका रिएक्शन? मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र सारण ने 2011 में जीएनएम भर्ती का पेपर आउट कराया और 12 के अंदर पुलिस कांस्टेबल का 22 के अंदर 2022 में, और रीट का आउट कराने के बाद अभी जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई उसका पेपर भी इसने आउट करा दिया। अगर इसकी जल्दी गिरफ्तारी होती तो क्या पता सेकंड ग्रेड भर्ती वाला पेपर आउट नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून अभी राजस्थान के अंदर नहीं है कि नकल कराने वाले और पेपर आउट कराने वाले लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है। और ये बड़ा कोकस है जिसमें बड़े नेताओं के साथ बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं। और हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, इसको आप रोज देख रहे हो। हम मांग करें कोई बड़े नेताओं पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हाथ नहीं डाल सकती। इसलिए सीबीआई जांच की बार बार डिमांड हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। भूपेंद्र की गिरफ्तारी होना ठीक है, लेकिन अगर समय पे भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं तो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो है वो जी, तो ये 2011 में जब इसका नाम आया ना 2011 के उसमें इसको निकाल दिया था मुलजिम 2011 वाले एग्जाम में। तो ये 12 साल तक यही धंधा करता रहा, गोरख धंधा। 2011 से लेकर 23 तक 12 साल इसने काम किया है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जारोली को, जैसे डीपी जारोली को पकड़ लेते हैं तो जारोली उसका नाम, उसने कहा कि अगर मुझे पकड़ोगे ना मैं उनका नाम ले दूंगा आकाओं का, पॉलिटिकल लोगों का। तो वो तो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखता है जारोली। तो देखो किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं तो सीएम साहब जी अपील करता हूँ कि आप जब पिछली बार सरकार थी और मदेरना और मलखान सिंह और बाबूलाल नागर नाम तुरंत सीबीआई में जांच करेगी, दे देनी चाहिए सीबीआई के अंदर जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई नजदीकी आदमी है गंदा है वो भी जेल चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज राजस्थान पे भरोसा उठ गया लोगों का। मैं दिल्ली जाता हूँ और 12 साल में 17 बड़ी भर्तियां तो पीछे वसुंधरा कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर लोग तो इस तरह मजाक बना दी राजस्थान के लोगों ने। लोग कहते साहब डिग्री मिल जाती है क्या। पहले यूपी बिहार का जिस तरह नाम था वो राजस्थान बदनामी के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का। आप लोग लगातार पीछे पड़े रहते हो और उन नेताओं का जो लीग से हटके भी इस मामले में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। बाकी तो ये तो आज ये सीएचओ का जिस तरह सीएचओ का मामला चल रहा है तो पेपर लीक को मान रहे, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बताएंगे। तो लीक हुआ जब आया बाहर, नहीं तो पहले तो नहीं आते थे। अब इनको कड़ी सजा कैसे मिले, कड़ा कानून बने इनके लिए कि 2, 5, 7 साल ये बाहर नहीं आए और उसके बाद इनका परमानेंट इलाज हो अंदर ट्रायल चल के, तब जाके इस नकल माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर तेजी से फैल रहा है नकल माफिया, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। हनुमान जी, लेकिन देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इसको लेकर सीरियस रहे और उन्होंने ये कहा भी कि जो भी सरगना हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब भी वो मीडिया के सामने आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सरगना है या जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसीलिए लगातार एसओजी इनके पीछे भी थी। तो ये आज बधाई के पात्र भी होते हैं और शायद जो सरकार ने कहा वो कर भी दिखाया। पॉलिटिकल लोग, सरगना पॉलिटिकल लोग भी है, ठीक है। कई ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे अमित डाका था सीएम के यहाँ पर, पंजाब चला गया, पंजाब बेच का अधिकारी जो पहले सुरेश डाका था उसके घर पे बैठा था, फोटो वायरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होगा, जब तक बड़ी मछलियां मगरमच्छ ये नहीं पकड़ोगे तो इसी तरह चलता रहेगा। जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, फिर गोरख धंधा चालू हो जाएगा। आज के लोग क्राइम करने से कहाँ डर रहे हैं बताओ मुझे। पहले हत्या लूट ऐसी घटनाएं होती थी, हम हत्या करके वीडियो वायरल करते हैं लोग, कानून का भद्दा मजाक बनाए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। और आज हमारा राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया। ये में कोई सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, पिछली बीजेपी कांग्रेस का मिलाजुली का 22 साल से जो खेल चला ना, इससे ये राजस्थान बर्बादी की ओर चला गया। ठीक कौन करेगा बताओ मुझे। हम ऐसा है गहलोत साहब कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है सरकार बचानी है और कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन एक आध मामले की जांच भी अगर सीबीआई को करा देना, जिसमें हम लोग लंबे समय से रेड से लेके सेकंड ग्रेड से लेके मामला पार्लियामेंट, सड़कों पे हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच सीबीआई से करा दे, क्या फर्क पड़ता है। करा तो उसको पता लग जाएगा।
लेकिन सर जब एसओजी अच्छा काम कर रही है, भूपेंद्र सारन को पकड़ा है। एसओजी में तो काम किया था दिव्या मित्तल ने किया था ना काम एसओजी में, आपको पता सीधे ही ले लिए थे और फाइल ही मंगा लेती थी खुद जी। तो एसओजी के तो अधिकारी जेल में पड़े हुए, कहाँ अच्छा काम कर रही है। सर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से मैं कह रहा हूँ इसकी गिरफ्तारी ठीक है, हो गई। देखो ये नहीं कि इसकी गिरफ्तारी होकर सारा काम ही खत्म होकर पेपर आउट नहीं होगा। ये अगर समय पे गिरफ्तारी होती थी पनपता ही नहीं, 2011 में पकड़ा जाता, 22 में इसको कर लेते, पकड़ लेते। तो वेट क्यों किया, वेट किया थे पेपर आउट होते रहे। इसने तो कई अपने चले छोड़ रखे होंगे राजस्थान के जगह जगह। और बच्चों को, नए नए बच्चों को शौक है आजकल कि भाई तुरंत लाइमलाइट में कैसे आना, जुड़ जाता है इन माफियाओं से। आप देखिए पहले डीपी लगी उसके, क्या शुरू में डीपी, अब तो हर क्रिमिनल जो बड़े क्रिमिनल है उनकी डीपी लगाते हैं बच्चे, उनको अपना आइकन मानने लग गए, गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब तो कानून भी लाया गया ना इसको लेकर। तो अब कानून लाया, उसकी पालना कब होगी? वो नहीं थोड़े कह रहा हूँ कानून लाई, कानून की पालना तो हो। कानून तो 302 पे मर्डर पे आजीवन कारावास का है, ट्रायल चलती, लेकिन होती है क्या? वो लंबा समय लग जाता है, बेल मिल जाती है, अपराधी गवाहों को डराते हैं, गवाही देने नहीं जाते, बरी हो जाते हैं। कानून की पालना कैसे हो? कानून खाली लाने से नहीं होता। ये अपने जैसे नशे का कानून है, नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बेअसर। ये आप बताएं जी। ये तो कानून लाने के बाद भी बेअसर हो गया साहब। इस कानून की पालना कैसे करेंगे? हमारे पॉलिटिकल लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, अगर वो लोग इनकी मदद करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। राजनीतिक लोगों को मजबूती से काम करना होगा, ब्यूरोक्रेट को मजबूती से करना होगा, और फिर आपका ये चौथा स्तंभ है, आप लोग लगे हो कम से कम बात को उड़ाते तो, उठाते हो, चलाते हो, दिखाते हो तो लंबा चलता ही है। बाकी राजस्थान में 4 साल के अंदर बताइए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया सड़क पे? एक आंदोलन बता दो बीजेपी का। हाँ, फोटो छपवाने के लिए बयान जरूर आते हैं इनके, बाकी मैंने नहीं देखा कोई 50,000 की भीड़ करके कोई बीजेपी ने अपनी तरफ से आंदोलन किया राजस्थान जी। सर लेकिन ये पीड़ा राजस्थान की जी सर, लेकिन इसमें मेरी यही मांग है कि कड़ा कानून जो लाए उसकी पालना करें। और सरकार के पास ऑलरेडी कानून है, पासा है, रासू का है। अगर कोई बदमाश ज्यादा करता है तो प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए खतरा होता है, उसको रासू में 12 महीना पासा में पटको, 2-4 बार पटके इधर उधर करते रहो तो ठीक हो जाएंगे। जूते मारो इनको, सड़क पर बिलोरी निकालो इनकी, तभी इनकी अक्ल आएगी साहब। किस तरह देखो जिम जाके कैसे शरीर बना रखा है, इसमें सामने दिख रहा है मुझे, ये शरीर इसने कैसे बना रखा है, कैसे इनको तो ऐसे व्यायाम और ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत मौज मस्ती ये लोग करता है, बिल्कुल कोई तनाव में नहीं, इनका पूरा सिस्टम है जी। तो इनको सड़क पे घुमाएं, इनको बेइज्जत करें ऐसे लोगों को, क्रिमिनल को, नकल माफिया को, ताकि इनकी मन में एक गिल्टी फील करे। वो काम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए जी। सर लेकिन देखिए, जैसा आपने जिक्र भी किया, बड़ी मछलियों तक पहुंचना, जब भूपेंद्र सारन जैसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, तो फिर ये उम्मीद जनता को होती भी है, जो छात्र हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी उम्मीद बनती है। तो आगे जाडोले को पकड़ा था ना, छोड़ दिया ना वापिस जी, पकड़ के पूछताछ करके वापिस छोड़, मुलजिम नहीं बनाया था जी। चलिए, उसने कहा अगर मुझे मुलजिम बनाओगे ना, हाँ, तो मैं नाम ले दूंगा 2-3 और जी। तो ये तो आप जानते हैं सारी बात है, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, इनके माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे सड़कों। चलिए, माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी हमसे बातचीत के लिए, फर्स्ट इंडिया से इस बातचीत के लिए। और प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में बड़ी सफलता, पेपर लीक प्रकरण के सरगना भूपेंद्र सारन को दबोचा गया है। एसओजी ने बैंगलोर एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारन को दस्तयाब किया है और भूपेंद्र सारन पर था 1 लाख का इनाम। और हनुमान बेनीवाल, नागौर सांसद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एसओजी के हत्थे अब भूपेंद्र सारन चढ़ गया है, आपका रिएक्शन? मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र सारन ने 2011 में जीएनएम भर्ती का पेपर आउट कराया और 12 के अंदर पुलिस कांस्टेबल का 22 के अंदर 2022 में, और रीट का आउट कराने के बाद अभी जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई उसका पेपर भी इसने आउट करा दिया। अगर इसकी जल्दी गिरफ्तारी होती तो क्या पता सेकंड ग्रेड भर्ती वाला पेपर आउट नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून अभी राजस्थान के अंदर नहीं है कि नकल कराने वाले और पेपर आउट कराने वाले लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है। और ये बड़ा फोकस है जिसमें बड़े नेताओं के साथ बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं। और हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, इसको आप रोज देख रहे हो, हम मांग करें कोई बड़े नेताओं पे
स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हाथ नहीं डाल सकती। इसे सीबीआई जांच की बार बार डिमांड हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। भूपेंद्र की गिरफ्तारी होना ठीक है, लेकिन अगर समय पे भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं तो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो है वो जी, तो ये 2011 में जब इसका नाम आया ना 2011 के उसमें जी, इसको निकाल दिया था मुलजिम 2011 वाले एग्जाम में। तो ये 12 साल तक यही धंधा करता रहा, गोरख धंधा। 2011 से लेकर 23 तक 12 साल इसने काम किया है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जारोली को, जैसे डीपी जारोली को पकड़ लेते हैं तो जारोली उसका नाम, उसने कहा कि अगर मुझे पकड़ोगे ना मैं उनका नाम ले दूंगा आकाओं का, पॉलिटिकल लोगों का। तो वो तो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखता है जारोली। तो देखो किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं तो सीएम साहब जी अपील करता हूँ कि आप जब पिछली बार सरकार थी और मदेरना और मलखान सिंह और बाबूलाल नागर के नाम तुरंत सीबीआई में जांच चलेगी, दे देनी चाहिए सीबीआई के अंदर जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई नजदीकी आदमी है गंदा छड़ा, वो भी जेल चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज राजस्थान पे भरोसा उठ गया लोगों का। मैं दिल्ली जाता हूँ और 12 साल में 17 बड़ी भर्तियां पीछे वसुंधरा कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर लोग तो इस तरह मजाक बना दी राजस्थान के लोगों ने। लोग कहते साहब डिग्री मिल जाती है क्या। पहले यूपी बिहार का जिस तरह नाम था वो राजस्थान बदनामी के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का। आप लोग लगातार पीछे पड़े रहते हो और उन नेताओं का जो लीग से हटके भी इस मामले में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। बाकी तो ये तो आज ये सीएचए का जिस तरह सीएचओ का मामला चल रहा है, तो पेपर लीक को मान्य पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बताएंगे। तो लीक हुआ जब आया बाहर, नहीं तो पहले तो नहीं आते थे। अब इनको कड़ी सजा कैसे मिले, कड़ा कानून बने इनके लिए कि 2, 5, 7 साल ये बाहर नहीं आए और उसके बाद इनका परमानेंट इलाज हो अंदर ट्रायल चल के जी, तब जाके इस नकल माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर तेजी से फैल रहा है नकल माफिया, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। हनुमान जी, लेकिन देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इसको लेकर सीरियस रहे और उन्होंने ये कहा भी कि जो भी सरगना हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब भी वो मीडिया के सामने आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सरगना है या जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसीलिए लगातार एसओजी इनके पीछे भी थी। तो ये आज बधाई के पात्र भी होते हैं और शायद जो सरकार ने कहा वो कर भी दिखाया। पॉलिटिकल लोग, सरगना पॉलिटिकल लोग भी है, ठीक है। कई ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे अमित डाका था सीएम के यहाँ पर, पंजाब चला गया, पंजाब बेच का अधिकारी जो पहले सुरेश डाका था उसके घर पे बैठा था, फोटो वायरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होगा, जब तक बड़ी मछलियां मगरमच्छ ये नहीं पकड़ोगे तो इसी तरह चलता रहेगा। जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, फिर गोरख धंधा चालू हो जाएगा। आज के लोग क्राइम करने से कहाँ डर रहे हैं बताओ मुझे। पहले हत्या लूट ऐसी घटनाएं होती थी, हम हत्या करके वीडियो वायरल करते हैं लोग, कानून का भद्दा मजाक बनाए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। और आज हमारा राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया। ये में कोई सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, पिछली बीजेपी कांग्रेस का मिलाजुली का 22 साल से जो खेल चला ना, इससे ये राजस्थान बर्बादी की ओर चला गया। ठीक कौन करेगा बताओ मुझे। हम ऐसा गहलोत साहब कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, सरकार बचानी है और कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन एक आध मामले की जांच भी अगर सीबीआई को करा देना, जिसमें हम लोग लंबे समय से रेड से लेके सेकंड ग्रेड से लेकर मामला पार्लियामेंट, सड़कों पे हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच सीबीआई से करा दे, क्या फर्क पड़ता है। करा तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन सर जब एसओजी अच्छा काम कर रही है, भूपेंद्र सारंग को पकड़ा है। एसओजी में तो काम किया था दिव्या मित्तल ने किया था ना काम एसओजी में, आपको पता सीधे ही ले लिए थे और फाइल ही मंगा लेती थी खुद जी। तो एसओजी के तो अधिकारी जेल में पड़े हुए, कहाँ अच्छा काम कर रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से मैं कह रहा हूँ इसकी गिरफ्तारी ठीक है, हो गई। देखो ये नहीं कि इसकी गिरफ्तारी हो गई सारा काम ही खत्म हो गया, पेपर आउट नहीं हुआ। ये अगर समय पे गिरफ्तारी होती थी पनपता ही नहीं, 2011 में पकड़ा जाता, 22 में इसको कर लेते, पकड़ लेते हैं। तो वेट क्यों किया, वेट किया थे पेपर आउट होते रहे। इसने तो कई अपने चैलेंज छोड़ रखे होंगे राजस्थान के जगह जगह। और बच्चों को, नए बच्चों को शौक है आजकल कि भाई तुरंत लाइमलाइट में कैसे आना, जुड़ जाता है इन माफियाओं से। आप देखिए पहले डीपी लगी होती है क्या, शुरू में डीपी, अब तो हर क्रिमिनल जो बड़े क्रिमिनल है उनकी डीपी लगाते हैं बच्चे, उनको अपना आइकन मानने लगे, गलत दिशा के अंदर जा रहा है। लेकिन अब तो कानून भी लाया गया ना इसको लेकर। तो अब कानून लाया, उसकी पालना कब होगी। वो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कानून लाई, कानून की पालना तो हो। कानून तो 302 पे मर्डर पे आजीवन कारावास का है, ट्रायल चलती, लेकिन होती है क्या, वो लंबा समय लग जाता है, बेल मिल जाती है, अपराधी गवाहों को डराते हैं, गवाही देने नहीं जाते, बरी हो जाते हैं। कानून की पालना कैसे हो,
कानून खाली लाने से नहीं होता। ये अपने जैसे नशे का कानून है, नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बेअसर। ये लो आप बताएं जी। ये तो कानून लाने के बाद भी बेअसर हो गया साहब। इस कानून की पालना कैसे करेंगे? हमारे पॉलिटिकल लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, अगर वो लोग इनकी मदद करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। राजनीतिक लोगों को मजबूती से काम करना होगा, ब्यूरोक्रेट को मजबूती से करना होगा, और फिर आपका ये चौथा स्तंभ है। आप लोग लगे हो कम से कम बात को उड़ाते तो, उठाते हो, चलाते हो, दिखाते हो तो लंबा चलता ही है। बाकी राजस्थान में 4 साल के अंदर बताइए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया सड़क पे? एक आंदोलन बता दो बीजेपी का। हाँ, फोटो छपवाने के लिए बयान जरूर आते हैं इनके, बाकी मैंने नहीं देखा कोई 50,000 की भीड़ करके कोई बीजेपी ने अपनी तरफ से आंदोलन किया राजस्थान। जी सर, लेकिन ये पीड़ा राजस्थान की। जी सर, लेकिन इसमें मेरी यही मांग है जी कि कड़ा कानून जो लाए उसकी पालना करें, और सरकार के पास ऑलरेडी कानून है, पासा है, रासू का है। अगर कोई बदमाश ज्यादा करता है तो प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए खतरा होता है, उसको रासू का 12 महीना पासा में पटको, 2-4 बार पटके इधर उधर करते रहो तो ठीक हो जाएंगे। जूते मारो इनको, सड़क पे बिलोरी निकालो इनकी, तभी इनकी अक्ल आएगी साहब। किस तरह देखो जिम जाके कैसे शरीर बना रखा है, इसमें सामने दिख रहा है मुझे, ये शरीर इसने कैसे बना रखा है, कैसे इनको तो ऐसे व्यायाम और ऐसे करते जैसे कोई बहुत मौज मस्ती ये लोग करता है, बिल्कुल कोई तनाव में नहीं, इनका पूरा सिस्टम है जी। तो इनको सड़क पे घुमाएं, इनको बेइज्जत करें ऐसे लोगों को, क्रिमिनल को, नकल माफिया को, ताकि इनकी मन में एक गिल्टी फील करे। वो काम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। जी सर, लेकिन देखिए जैसा आपने जिक्र भी किया बड़ी मछलियों तक पहुंचना, जब भूपेंद्र सारण जैसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, तो फिर ये उम्मीद जनता को होती भी है, जो छात्र हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी उम्मीद बनती है। तो आगे जाडोली को पकड़ा था ना, छोड़ दिया ना वापिस जी, पकड़ के पूछताछ करके वापिस छोड़, मुलजिम नहीं बनाया था जी। चलिए, उसने कहा अगर मुझे मुलजिम बनाओगे ना तो मैं नाम ले दूंगा 2-3 और जी। तो ये तो आप जानते हैं सारी बात है, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, इनके माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे सड़कों। चलिए, माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी हमसे बातचीत के लिए, फर्स्ट इंडिया से इस बातचीत के लिए। और प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में बड़ी सफलता, पेपर लीक प्रकरण के सरगना भूपेंद्र सारण को दबोचा गया है। एसओजी ने बैंगलोर एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण को दस्तयाब किया है और भूपेंद्र सारण पर था 1 लाख का इनाम। और हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एसओजी के हत्थे अब भूपेंद्र सारण चढ़ गया है, आपका रिएक्शन? मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र सारण ने 2011 में जीएनएम भर्ती का पेपर आउट कराया और 12 के अंदर पुलिस कांस्टेबल का 22 के अंदर 2022 में, और रीट का आउट कराने के बाद अभी जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई उसका पेपर भी इसने आउट करा दिया। अगर इसकी जल्दी गिरफ्तारी होती तो क्या पता सेकंड ग्रेड भर्ती वाला पेपर आउट नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून अभी राजस्थान के अंदर नहीं है कि नकल कराने वाले और पेपर आउट कराने वाले लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है। और ये बड़ा कोकस है जिसमें बड़े नेताओं के साथ बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, और हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, इसको आप रोज देख रहे हो। हम मांग करें कोई बड़े नेताओं पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हाथ नहीं डाल सकती, इसलिए सीबीआई जांच की बार बार डिमांड हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। भूपेंद्र की गिरफ्तारी होना ठीक है, लेकिन अगर समय पे भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं तो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो है वो जी, तो ये 2011 में जब इसका नाम आया ना 2011 के उसमें इसको निकाल दिया था मुलजिम 2011 वाले एग्जाम में। तो ये 12 साल तक यही धंधा करता रहा, गोरख धंधा, 2011 से लेकर 23 तक 12 साल इसने काम किया है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जारोली को, जैसे डीपी जारोली को पकड़ लेते हैं तो जारोली उसका नाम, उसने कहा कि अगर मुझे पकड़ोगे ना मैं उनका नाम ले दूंगा आकाओं का, पॉलिटिकल लोगों का। तो वो तो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखता है जारोली। तो देखो किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं तो सीएम साहब जी अपील करता हूँ कि आप जब पिछली बार सरकार थी और मदेरना और मलखान सिंह और बाबूलाल नागर नामक तुरंत सीबीआई में जांच करेगी, दे देनी चाहिए सीबीआई के अंदर जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई नजदीकी आदमी है गंदा है वो भी जेल चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज राजस्थान पे भरोसा उठ गया लोगों का। मैं दिल्ली जाता हूँ और 12 साल में 17 बड़ी भर्तियां, तो पीछे वसुंधरा कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर
लोग तो इस तरह मजाक बनाती राजस्थान के लोगों ने। लोग कहते साहब डिग्री मिल जाती है क्या? पहले यूपी बिहार का जिस तरह नाम था वो राजस्थान बदनामी के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, आप लोग लगातार पीछे पड़े रहते हो और उन नेताओं का जो लीग से हटके भी इस मामले में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। बाकी तो ये तो आज ये सीएचए का जिस तरह सीएचओ का मामला चल रहा है तो पेपर लीक को मान रहे, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बताएंगे। तो लीक हुआ जब आया बाहर, तो पहले तो नहीं आते थे। अब इनको कड़ी सजा कैसे मिले, कड़ा कानून बने इनके लिए कि 2, 5, 7 साल ये बाहर नहीं आए और उसके बाद इनका परमानेंट इलाज हो अंदर ट्रायल चल के जी, तब जाके इस नकल माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर तेजी से फैल रहा है नकल माफिया, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। हनुमान जी, लेकिन देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इसको लेकर सीरियस रहे और उन्होंने ये कहा भी कि जो भी सरगना हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब भी वो मीडिया के सामने आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सरगना है या जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसीलिए लगातार एसओजी इनके पीछे भी थी। तो ये आज बधाई के पात्र भी होते हैं और शायद जो सरकार ने कहा वो कर भी दिखाया। पॉलिटिकल लोग, सरगना पॉलिटिकल लोग भी है, ठीक है। कई ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे अमित डाका था सीएम के यहाँ पर, पंजाब चला गया, पंजाब बेच का अधिकारी, जो पहले सुरेश डाका था उसके घर पे बैठा था, फोटो वायरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होगा, जब तक बड़ी मछलियां मगरमच्छ ये नहीं पकड़ोगे तो इसी तरह चलता रहेगा। जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, फिर गोरख धंधा चालू हो जाएगा। आज के लोग क्राइम करने से कहाँ डर रहे हैं बताओ मुझे। पहले हत्या, लूट, ऐसी घटनाएं होती थी, हम हत्या करके वीडियो वायरल करते हैं लोग, कानून का भद्दा मजाक बनाए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। और आज हमारा राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया। ये में कोई सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, पिछली बीजेपी कांग्रेस का मिलाजुली का 22 साल से जो खेल चला ना, इससे ये राजस्थान बर्बादी की ओर चला गया। ठीक कौन करेगा बताओ मुझे। हम ऐसा है गहलोत साहब कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, सरकार बचानी है और कैसे लोगों को साथ लेके चलना है। लेकिन एकाध मामले की जांच भी अगर सीबीआई को करा देना, जिसमें हम लोग लंबे समय से रेड से लेके सेकंड ग्रेड से लेके मामला पार्लियामेंट, सड़कों पे हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच सीबीआई से करा दे, क्या फर्क पड़ता है? करा तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन सर जब एसओजी अच्छा काम कर रही है, भूपेंद्र सारंग को पकड़ा है। एसओजी में तो काम किया था दिव्या मित्तल ने किया था ना काम एसओजी में, आपको पता सीधे ही ले लिए थे और फाइल ही मंगा लेती थी खुद जी। तो एसओजी के तो अधिकारी जेल में पड़े हुए, कहाँ अच्छा काम कर रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से मैं कह रहा हूँ इसकी गिरफ्तारी ठीक है, हो गई। देखो ये नहीं कि इसकी गिरफ्तारी होकर सारा काम ही खत्म होकर पेपर आउट नहीं हुआ। ये अगर समय पे गिरफ्तारी होती थी पनपता ही नहीं, 2011 में पकड़ा जाता, 22 में इसको कर लेते, पकड़ लेते। तो वेट क्यों किया? वेट किया थे पेपर आउट होते रहे, इसने तो कई अपने चले छोड़ रखे होंगे राजस्थान के जगह जगह। और बच्चों को, नए नए बच्चों को शौक है आजकल कि भाई तुरंत लाइमलाइट में कैसे आना, जुड़ जाता है इन माफियाओं से। आप देखिए पहले डीपी लगी उसके, क्या शुरू में डीपी, अब तो हर क्रिमिनल जो बड़े क्रिमिनल है उनकी डीपी लगाते हैं बच्चे, उनको अपना आइकन मानने लग गए, गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब तो कानून भी लाया गया ना इसको लेकर। तो अब कानून लाया, उसकी पालना कब होगी? वो नहीं थोड़े कह रहा हूँ कानून लाई, कानून की पालना तो हो। कानून तो 302 पे मर्डर पे आजीवन कारावास का है, ट्रायल चलती, लेकिन होती है क्या? वो लंबा समय लग जाता है, बेल मिल जाती है, अपराधी गवाहों को डराते हैं, गवाही देने नहीं जाते, बरी हो जाते हैं। कानून की पालना कैसे हो? कानून खाली लाने से नहीं होता। ये अपने जैसे नशे का कानून है, नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बेअसर। ये आप बताएं जी। ये तो कानून लाने के बाद भी बेअसर हो गया साहब। इस कानून की पालना कैसे करेंगे? हमारे पॉलिटिकल लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, अगर वो लोग इनकी मदद करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। राजनीतिक लोगों को मजबूती से काम करना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को मजबूती से करना होगा, और फिर आपका ये चौथा स्तंभ है, आप लोग लगे हो कम से कम बात को उड़ाते तो, उठाते हो, चलाते हो, दिखाते हो तो लंबा चलता ही है। बाकी राजस्थान में 4 साल के अंदर बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया सड़क पे? एक आंदोलन बता दो बीजेपी का। हाँ, फोटो छपाने के लिए बयान जरूर आते हैं इनके, बाकी मैंने नहीं देखा कोई 50,000 की भीड़ करके कोई बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई आंदोलन किया राजस्थान जी। सर लेकिन ये पीड़ा राजस्थान की जी सर, लेकिन इसमें मेरी यही मांग है जी कि कड़ा कानून जो लाए उसकी पालना करें। और सरकार के पास ऑलरेडी कानून है, पासा है, रासू का है। अगर कोई बदमाश ज्यादा करता है तो प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए खतरा होता है, उसको रासू का 12 महीना पासा में पटको, 2-4 बार पटके इधर उधर करते रहो तो ठीक हो जाएंगे। जूते मारो इनको, सड़क पर बिलोरी निकालो इनकी,
तभी इनकी अक्ल आएगी साहब। किस तरह देखो जिम जाके कैसे शरीर बना रखा है, इसमें सामने दिख रहा है मुझे, ये शरीर इसने कैसे बना रखा है, कैसे इनको तो ऐसे व्यायाम और ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत मौज मस्ती ये लोग करता है, बिल्कुल कोई तनाव में नहीं, इनका पूरा सिस्टम है जी। तो इनको सड़क पे घुमाएं, इनको बेइज्जत करें ऐसे लोगों को, क्रिमिनल को, नकल माफिया को, ताकि इनकी मन में एक गिल्टी फील करे। वो काम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। जी सर, लेकिन देखिए जैसा आपने जिक्र भी किया बड़ी मछलियों तक पहुंचना, जब भूपेंद्र सारण जैसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, तो फिर ये उम्मीद जनता को होती भी है, जो छात्र हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी उम्मीद बनती है। तो आगे जाडोली को पकड़ा था ना, छोड़ दिया ना वापिस जी, पकड़ के पूछताछ करके वापिस छोड़, मुलजिम नहीं बनाया था जी। चलिए, उसने कहा अगर मुझे मुलजिम बनाओगे ना हाँ तो मैं नाम ले दूंगा 2-3 और जी। तो ये तो ठीक, आप जानते हैं सारी बातें, ठीक, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, इनके माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे सड़कों। चलिए, माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी हमसे बातचीत के लिए, फर्स्ट इंडिया से इस बातचीत के लिए। और प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में बड़ी सफलता, पेपर लीक प्रकरण के सरगना भूपेंद्र सारण को दबोचा गया है। एसओजी ने बैंगलोर एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण को दस्तयाब किया है और भूपेंद्र सारण पर था 1 लाख का इनाम। और हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एसओजी के हत्थे अब भूपेंद्र सारण चढ़ गया है, आपका रिएक्शन? मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र सारण ने 2011 में जीएनएम भर्ती का पेपर आउट कराया और 12 के अंदर पुलिस कांस्टेबल का 22 के अंदर 2022 में, और रीट का आउट कराने के बाद अभी जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई उसका पेपर भी इसने आउट करा दिया। अगर इसकी जल्दी गिरफ्तारी होती तो क्या पता सेकंड ग्रेड भर्ती वाला पेपर आउट नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून अभी राजस्थान के अंदर नहीं है कि नकल कराने वाले और पेपर आउट कराने वाले लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है। और ये बड़ा कोकस है जिसमें बड़े नेताओं के साथ बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, और हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, इसको आप रोज देख रहे हो। हम मांग करें कोई बड़े नेताओं पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हाथ नहीं डाल सकती, इसलिए सीबीआई जांच की बार बार डिमांड हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। भूपेंद्र की गिरफ्तारी होना ठीक है, लेकिन अगर समय पे भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं तो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो है वो जी, तो ये 2011 में जब इसका नाम आया ना 2011 के उसमें जी, इसको निकाल दिया था मुलजिम 2011 वाले एग्जाम में। तो ये 12 साल तक यही धंधा करता रहा, गोरख धंधा, 2011 से लेकर 23 तक 12 साल इसने काम किया है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जारोली को, जैसे डीपी जारोली को पकड़ लेते हैं तो जारोली उसका नाम, उसने कहा कि अगर मुझे पकड़ोगे ना मैं उनका नाम ले दूंगा आकाओं का, पॉलिटिकल लोगों का। तो वो तो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखता है जारोली। तो देखो किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं तो सीएम साहब जी अपील करता हूँ कि आप जब पिछली बार सरकार थी और मदेरना और मलखान सिंह और बाबूलाल नागर के नाम तुरंत सीबीआई में जांच चलेगी, दे देनी चाहिए सीबीआई के अंदर जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई नजदीकी आदमी है गंदा है वो भी जेल चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज राजस्थान पे भरोसा उठ गया लोगों का। मैं दिल्ली जाता हूँ और 12 साल में 17 बड़ी भर्तियां तो पीछे वसुंधरा कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर लोग तो इस तरह मजाक बना दी राजस्थान के लोगों ने। लोग कहते साहब डिग्री मिल जाती है क्या। पहले यूपी बिहार का जिस तरह नाम था वो राजस्थान बदनामी के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, आप लोग लगातार पीछे पड़े रहते हो। और उन नेताओं का जो लीग से हटके भी इस मामले में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। बाकी तो ये तो आज ये सीएचए का जिस तरह सीएचओ का मामला चल रहा है, तो पेपर लीक को मान रहे, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बताएंगे। तो लीक हुआ जब आया बाहर, पहले तो नहीं आते थे। अब इनको कड़ी सजा कैसे मिले, कड़ा कानून बने इनके लिए कि 2, 5, 7 साल ये बाहर नहीं आए और उसके बाद इनका परमानेंट इलाज हो अंदर ट्रायल चल के जी, तब जाके इस नकल माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर तेजी से फैल रहा है नकल माफिया, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। हनुमान जी, लेकिन देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इसको लेकर सीरियस रहे और उन्होंने ये कहा भी कि जो भी सरगना हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब भी वो मीडिया के सामने आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सरगना है या जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ा जाएगा, और इसीलिए लगातार एसओजी इनके पीछे भी थी। तो ये आज बधाई के पात्र भी होते हैं और शायद जो सरकार ने कहा वो कर भी दिखाया। पॉलिटिकल लोग
सरगना पॉलिटिकल लोग भी है, ठीक है। कई ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे अमित डाका था सीएम के यहाँ पर, पंजाब चला गया, पंजाब बेच का अधिकारी, जो पहले सुरेश डाका था उसके घर पे बैठ रहा था, फोटो वायरल है खूब सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होगा, जब तक बड़ी मछलियां मगरमच्छ ये नहीं पकड़ोगे तो इसी तरह चलता रहेगा, जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, फिर गोरख धंधा चालू हो जाएगा। आज के लोग क्राइम करने से कहाँ डर रहे हैं बताओ मुझे। पहले हत्या लूट ऐसी घटनाएं होती थी, हम हत्या करके वीडियो वायरल करते हैं लोग, कानून का भद्दा मजाक बनाए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। और आज हमारा राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया। ये में कोई सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, पिछली बीजेपी कांग्रेस का मिलाजुली का 22 साल से जो खेल चला ना, इससे ये राजस्थान बर्बादी की ओर चला गया। ठीक कौन करेगा बताओ मुझे। हम ऐसा गहलोत साहब कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है सरकार बचानी है और कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन एक आध मामले की जांच भी अगर सीबीआई को करा देना, जिसमें हम लोग लंबे समय से रेड से लेके सेकंड ग्रेड से लेके मामला पार्लियामेंट सड़कों पे हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच सीबीआई से करा दे, क्या फर्क पड़ता है, करा तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन सर जब एसओजी अच्छा काम कर रही है, भूपेंद्र सारंग को पकड़ा है, एसओजी में तो काम किया था दिव्या मित्तल ने किया था ना काम एसओजी में, आपको पता सीधा ही ले लिया।